पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज भारत को एक दफ़ा फिर ऑफ़र कर दी है कि आएँ बात करें, मुज़ाकरात करें। ये ऑफ़र्स वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जब से वज़ीर आज़म बने हैं। महज 2 महीने पहले पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कम करके अवाम को रिलीफ का दिखावा करने वाली हुकूमत ने आज सुबह अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में करीबन 20 रुपए, इकट्ठे 20 रुपए का इजाफा करके गुड मॉर्निंग, सुबह बुखैर कहा। अब मैं ये कहना ये चाहता हूं आपको, आप वो कौम हैं जो सिसक सिसक के नाक रगड़ रगड़ के कभी फैटअप से निकलते हैं, कभी आईएमएफ से निकलते हैं। क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब को, क्यों इंडियन सरकार जवाब नहीं देती और क्यों उनको वो इस ऑफर को सीरियस नहीं ले रही? तक अवाम ये बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे। अवाम जहां इस इजाफे पर शदीद गुस्से में है, वहीं लोगों का कहना है कि हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म क्यों नहीं कर रही, लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। शहरियों का कहना है कि अवाम को एक ही मर्तबा मार दिया जाए, हुकूमत बताए, पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों की स्कूल की फीस दें। क्या गलतियां हमने कर दी हैं मैडम? आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा इलेक्शन में आ रहे थे 2019 में, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो उसका रिस्पांस में पाकिस्तान की सरकार ने जवाब दिया और बड़ा मेयर्ड कैलकुलेटेड जवाब दिया और एस्केलेशन भी नहीं की, बल्कि उसके बात को डी एस्केलेट किया हालात को, और इवन के इंडिया का जो पायलट था वो भी वापस कर दिया। आप इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं, आप एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर चुके हैं, और जो 14 साल और सारा मुआशरा आपका हंस रहा है, सारी सोसाइटी। अवामी मुफाद होता है जिसको खुंडी छुरी से मसलसल जबा किया जा रहा है। पाकिस्तान की पूरी तारीख उठा के देख लो। हबीब जालेब, उससे पहले रोटी नाम की एक फिल्म बनी, भूख नंग का सफर। अच्छा, जय हिंद दोस्तों, वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि यार भिखारिस्तान में 6 दिन बाद प्रधानमंत्री चेंज होने वाले और केयर टेकर पीएम आने वाले। इसी सेंस में यार पीएम शहबाज शरीफ पीएम मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार हम इंडिया से बात करना चाहते हैं और इंडिया हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये सब क्यों? क्योंकि आईएमएफ अब इनके पीछे से डंडा डाल रहा है। एक एक दिन में 20-20 रुपए पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कल ही 20 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने, यानी अगर 100 रुपए थे तो एक ही दिन में 120 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। ठीक है, चीनी आटा मतलब पहुंच के बाहर हो गया है। लोग कह रहे हैं कि यार हमें जिंदा केरोसिन जला के मार दो या फिर हमें जहर दे दो, गवर्नमेंट से कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के तो कुछ हाल हो गए। ठीक है, अच्छा भाई, मैं देख रहा हूँ कि पीएम शहबाज शरीफ जो भिखारिस्तान के हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन डेलीगेशन से और इंडियन ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो ट्रैप है, जो चारों तरफ पाकिस्तान के आसपास जो ट्रैप फैला है, नो डाउट वो किसकी वजह से फैलना है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रसिया, अमेरिका इनको क्यों बजा रहा है? बाहर लोग कहते हैं, पाकिस्तान के भी लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए, लेकिन हमारे लीडर जब उठते हैं कोई उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे के आते हैं। वैसे एक चीज इन सब में कॉमन है, जब ये जाने लगते हैं या चले जाते हैं, उसके बाद ये भी कहते हैं कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, भारत से टर्म्स अच्छे होने चाहिए, भारत की तारीफें शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने भी यही किया, और अभी शहबाज शरीफ साहब भी जब सिर्फ 6 दिन रह गए कि वो अपना बैग पैक करें और घर को रवाना हो, उससे पहले जो है वो भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब कितनी ही गलतियां बार बार बताई जा चुकी हैं हमारी तरफ से जो हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कहें नहीं हमने कुछ नहीं किया, तो बस इस पे तो सर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। मैडम, आपने बात की कि वो शहबाज शरीफ साहब अभी जा रहे हैं। इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब, अगर आपको याद हो, बिलावल भुट्टो साहब गए इंडिया, एक अच्छे तरीके से डायलॉग हुआ, एससीओ की कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हो गई, वरना शायद हमारे वज़ीर आज़म जाते। तो रिसेंटली शहबाज शरीफ ने यूएई में भी कहा था कि हम भारत से बात करना चाहते। तो पाकिस्तान तो कॉन्टीन्यूसली कह रहा है। आप जब ये कहते हैं कि ड्रग्स और ड्रोन्स एंड सारा कुछ, तो ये जो स्टेट्स होती हैं जिनके दरमियान मिसट्रस्ट होता है, तो इसमें तो जारी बात है दोनों मुल्क कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये तो नहीं है कि जी एक का वर्जन 100% ठीक है, दूसरे का वर्जन 100% ख़राब है। तो आपको नहीं लगता कि अगर वो कह रहे हैं ड्रग्स आ रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं, तो वो ये जो बात है ड्रग्स एंड ड्रोन्स की, ये फर्दर चीज़ों को ख़राब करने के लिए कही जा रही है, माहौल को ख़राब करने के लिए कही जा रही है। अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल जितना मिलिटराइज्ड बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, ये ड्रग्स एंड ड्रोन्स चल सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि भारत की सरकार इसमें 100% सच बोल रही है इस चीज़ में?
सर आमिर मीर साहब का शो है, उसमें उन्होंने एक मिनिस्टर साहब से बात की और वो बिल्कुल इस बात का इकरार कर रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से ड्रोन जाते हैं ड्रग्स लेके भी और हथियार लेकर भी। अभी एक मैंने आपको बताया कि वाघा बॉर्डर के करीब एक हमारे ही इलाके में एक ड्रोन गिरा है जिसमें कि पता नहीं 6 किलो शायद या 8 किलो ऐसे कुछ बताया जा रहा था ड्रग्स थी, और वो जाहिर है वाघा बॉर्डर के करीब गिरा है तो वो भारत ही जा रहा होगा ना, वो कहीं और अमेरिका तो जाने से रहा। लेकिन ये कि ये चीजें तो होती रही हैं हमारे यहाँ से, वो कह कह के बेचारे थक गए हैं, वो कितनी बार उन्होंने जो है वो सबूत भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं की जाती कि जिससे माहौल सही हो। सिर्फ ये कह देने से कि हम बात करना चाहते हैं, कौन बात करेगा जब तक आप कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे ये पता लगे कि आपके यहाँ से उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ नहीं की जा रही। आपके यहाँ से जिन लोगों को वो कह रहे हैं बार बार, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो या दाऊद इब्राहिम हो, कि आपने उनके ऊपर कोई एक्शन किया है, आप उनको रोक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब आप एफएटीएफ वालों को तो उल्लू बना सकते हैं, बिल्कुल उनको आप बिल्कुल टोपी ड्रामा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन आप भारतीयों के साथ नहीं कर सकते। उसकी एक रीजन ये कि हम वहीं से तो यहाँ आए हैं, उसी में मतलब उसी कंट्री का तो एक हिस्सा थे हम, तो वो हमें जितना अच्छा पहचानते हैं ना कि हम कहाँ पे टोपी पहना रहे हैं, कहाँ पे हम ऐसे फजूल में बोल रहे हैं, और यही बात हमारे यहाँ हम भी उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए वहां जाके हमारा ड्रामा जो होता है ना वो फेल हो जाता है, और वो इसीलिए इस किस्म की बातें वो लोग करते हैं। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि बिलावल जब गए थे तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी? अभी फॉर एग्जांपल हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें दोनों मुल्क न्यूक्लियर पार्ट्स हैं, तो हमें इकोनॉमिक कंपटीशन करना चाहिए। जैसे कि मोदी साहब भी कहते थे कि आए गुर्बत के खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो शहबाज शरीफ जी हमारी हुकूमत भी यही कह रही है। आप कह रही हैं हाफिज मसूद दाऊद ये सारे तो जेलों में हैं या कोई भागे हुए हैं, इनके ऊपर तो केसेस चल रहे हैं, तो जब बिलावल जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत ने एक अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी बिलावल से बात करने की, डॉक्टर जयशंकर साहब ने? एंड प्लस जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर है, तो हम कहीं मिसकैलकुलेट ना कर बैठें, तो आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए? जब जाएं तो इंडिया बात नहीं करता, मैसेज भेजें तो वो बात नहीं। कोई यूरोपियन नेशन इनकी मदद करने को क्यों नहीं देख रहा? आप लोगों को भी पता क्यों? क्योंकि यार देखो, एक तो ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, वो अलग। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने इनको एक्सपोज कर दिया है टेररिज्म के मामले में। इंडिया ने पूरे दुनिया को बता दिया कि 100% जो टेररिज्म की फैक्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, ठीक है। इस वजह से पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया। आईएमएफ भी इनको लोन दे रहा है तो कह रहा भाई हमारे हिसाब से चलेगा सब। आईएमएफ की वजह से ये रेट्स बढ़ रहे हैं आटे की, ये सब, ठीक है। पैदावार इनके देश में कुछ हो नहीं रहा, मरे पड़े हैं सारे लोग, भूख प्यास से तड़प रहे हैं, तो पैदावार क्या ही करेंगे, ठीक है। खेत बंजर पड़े हुए हैं, लोग वीरान है। आटा वगैरह भी अब इनको एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है अदर देश से, यूरोपियन नेशन से, बांग्लादेश से, इन सब से आटा एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। जिस देश पे इतने सारे लैंड हो, और इतने सारे लैंड होने के बाद भी अगर वो किसी दूसरे देश से आटा चावल मंगाए दें, तो आप लोग समझ सकते हैं किस तरह की सिचुएशन होगी। खैर, तो इसी सेंस में पीएम शहबाज शरीफ लगातार कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है इंडिया से बात करने की, ठीक है। तो इसी को लेकर यार कमर चीमा कह रहे हैं कि यार हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं बात करने की, ठीक है, इंडिया हमें रिप्लाई नहीं दे रहा, इंडिया हमारे पॉजिटिव मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा। बट यार पॉजिटिव मैसेज को इंडिया रिसीव कैसे करे? आज रिसीव करेगा, कल तुम आत्मघाती हमले कर दोगे। इधर व्यापार चल रहा है, आ रहे हैं व्यापार के बहाने तुमने कोई सुसाइड बॉम्बर भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। इस्लामीकरण तो तुम करते ही हो, इस्लामीकरण इन द सेंस कि इस्लाम धर्म को तो तुमने बदनाम कर ही दिया है पूरे दुनिया में, ठीक है। मतलब यार यहाँ पे दुनिया भर के इस्लाम अच्छे से पूजा पाठ शांति से रहते हैं, यहाँ का पाकिस्तान का इस्लाम का मतलब वो एक दूसरे का कत्ल करना। इंडियन इस्लाम देख लो कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। इंडियन इस्लाम क्या, पूरे दुनिया के इस्लाम देख लो कितना प्यारा है, एक दूसरे से मोहब्बत प्यार। बट पाकिस्तान का इस्लाम ये है कि एक दूसरे को मारो काटो। खैर, आप लोग समझ गए होंगे, जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय